क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पहले इसको समझ लेते हैं। So two ships are approaching a lighthouse from opposite directions. The angle of depression of the ships from the top of the lighthouse are 30 degree and 45 degree. दो शिप हैं जो लाइट हाउस के पास आ रही हैं और दोनों ही शिप जो है वो था इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसका जब हम फिगर आउट करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि ये एक लाइट हाउस है और एक शिप यहाँ से आ रही है और एक शिप यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो दोनों शिप आ रही हैं, जो कहाँ जा रही हैं उनकी डायरेक्शन लाइट हाउस की तरफ है। क्लियर? अब क्या लिखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। अब लाइट हाउस का टॉप ये है, यहां से जब भी हम टॉप से डाउन में देखते हैं तो हमेशा हमारा कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जिसको हम किस तरह से बनाते हैं कि ये जो नीचे बेस है ना, अब ऊपर तो कोई बेस नहीं होगा तो यहाँ पे हम ये जो बेस होता है इसी के पैरेलल में एक और लाइन ले लेते हैं, इसी के पैरेलल में हम एक और लाइन ले लेते हैं। फिर यहाँ से ये यहाँ से कहाँ देख रहे हैं, टॉप से। पहले हमने फर्स्ट शिप को देखा तो इसको मैंने ले लिया S1, ये मेरी शिप है जिसको मैंने S1 से डिनोट किया। तो जब लाइट हाउस के टॉप से जब हम पहली शिप देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, सो वो कितना बन रहा है हमारा, 30 डिग्री बन रहा है। तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री बन रहा है। सिमिलरली फॉर सेकंड शिप को मैंने S2 से डिफाइन किया और जब हम लाइट हाउस के टॉप से सेकंड शिप को देख रहे हैं तो हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो हमारा कितना बन रहा है, 45 डिग्री। अब देखो ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन हमारी ट्रांसवर्सल है, तो हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स पता है, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता है जो कि इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल हो। तो ये 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला भी है तो ये भी हमारा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारा 45 डिग्री होगा। अब इजी हो गया हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब हम इसे अल्फाबेटिकली डिनोट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा P और ये हो गया हमारा एंड पॉइंट। अब और क्या गिवन है हमें, इफ द डिस्टेंस ऑफ द टू शिप इज 100 मीटर, मतलब दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है, कितनी है, टोटल 100 मीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट PS1 को मैंने ले लिया x। अब जब मेरी टोटल मुझे पता है उसमें से ये x है तो ये कितनी होगी, ये होगी 100 माइनस x। टोटल में से मैं इतना पोर्शन सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास ये वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है, तो ये हो गई x, तो ये हो गई मेरी 100 माइनस x। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे PS1 है ये और ये S2 है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे ये ट्रायंगल लेंगे, फिर ये ट्रायंगल लेंगे। अब इसको हमने H से डिनोट करेंगे, किसको, जो लाइट हाउस की हाइट है उसको H से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रायंगल ले रही हूँ S1PN, जिसमें मैंने क्या ले लिया, tan 30 डिग्री ले लिया। ठीक है, tan 30 डिग्री लिया। अब tan 30 डिग्री क्या होता है हमारा, रेशो क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में देखो, परपेंडिकुलर मेरा H है और बेस है मेरा PS1 जो कि हमारा x मान रखा है। अब tan 30 डिग्री हमें पता होना चाहिए 1/√3 होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, h√3, क्यों, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। तो हम आगे जाके क्या करेंगे, x की वैल्यू h के फॉर्म में लिख देंगे, इसलिए हम यहाँ पे x की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब सिमिलरली सेकंड ट्रायंगल ले लो। सेकंड ट्रायंगल है मेरा S2PN, वही tan 45 लगाएंगे। पहले ट्रायंगल ले लो S2PN। अब मैंने क्या लगाया यहाँ पे, tan 45 लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर मेरा h है और बेस कितना है, 100 माइनस x। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ h अपॉन 100 माइनस x। tan 45 1 होता है, सो h अपॉन 100 माइनस x। अब 100 माइनस x इक्वल टू h। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन थी ना, इसको 1 इक्वेशन दे देना। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। सो यहाँ पे x की वैल्यू में क्या लिख लूंगी, 100 माइनस h√3 इक्वल टू h। अब ये माइनस h√3 को मैं इस साइड ले जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, 100 इक्वल टू h, कॉमन ले लेना, 1 प्लस √3 आएगा। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी कि हम √3 की वैल्यू रख दें। √3 की वैल्यू हमें पता है 1.732 होती है। ठीक है,
सो √3 इक्वल टू 1.732, ये 100 एज इट इज रहेगा, इक्वल h एज इट इज रहेगा 1 प्लस, यहाँ पे मैंने √3 की वैल्यू रख दी। अब यहाँ पर हम 1 प्लस कर लेंगे तो 2.732 हो जाएगा इंटू एच। अब बस इस वैल्यू को क्या करो, यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाओ। सो h इक्वल टू 100 अपॉन 2.732। अब जब इसे सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 36.60 मीटर। ये हमारी हो गई हाइट ऑफ लाइट हाउस। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, पहले समझ लेते हैं हम। The shadow of a tower at a time is 3 times as long as its shadow when the angle of elevation of the sun is 60 degree। एक टावर है जिसके सन से एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग उसकी शैडो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या गिवन है हमें कि एक टावर है, ठीक है, सन के अकॉर्डिंग जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, तो उसका जो शैडो है वो शैडो का 3 टाइम्स बन रहा है। कब? जब एक और एंगल बन रहा है तब। समझे? देखो ये टावर की 2 शैडो बन रही है, टावर की 2 शैडो बन रही है। तो एक तो उसने बोला है कि द शैडो ऑफ अ टावर, टावर की जो शैडो है एक टाइम पर 3 टाइम्स हो जाती है एज लॉन्ग एज इट्स शैडो when the angle of elevation of the sun is 60 degree। मतलब जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री पर जितनी शैडो बन रही है, तो जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है तो उसकी जो शैडो है, जो फर्स्ट टाइम में जो शैडो थी उसका 3rd टाइम हो जाती है। अगर पहले उसकी 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन पर x मीटर शैडो बन रही है, तो अगर दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन के अकॉर्डिंग जब सन से एंगल ऑफ एलिवेशन से जो उसका शैडो बन रही है वो x जो हमने लिया, तो x का 3 टाइम मतलब तब उसकी शैडो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, तो 3x हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन इसने गिवन है कि 60 डिग्री पर उसकी जितनी भी शैडो बन रही है, बट यहाँ पे हमें मीटर में या सेंटीमीटर में किसी में गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि माना कि वो जो शैडो है x बन रही है इस टावर की। टावर की हमें हाइट भी गिवन नहीं है, इसलिए हमने h ले लिया। टावर की हाइट को लेट h किया और उसकी जो शैडो है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से बन रही है, वो शैडो उसकी x बन रही है। अब उसने क्या बोला कि एक और शैडो बन रही है, जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है तब। तो हमने लेट उसको मान लिया कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा है, हमें पता नहीं है वो एंगल कितना है। अब उस एंगल ऑफ एलिवेशन से जो शैडो बन रही है, वो शैडो बोल रहा है कि जो पहले शैडो बनी है ना उसका 3 टाइम्स है। अब पहले की शैडो हमें पता है कि वो x है, तो ये टोटल शैडो कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ये टोटल शैडो तो यहाँ से यहाँ तक बन रही है ना, तो ये जो शैडो है ये इस शैडो की 3 टाइम्स है। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब पूछा यहाँ पे क्या है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है, मतलब यहाँ पे हमें थीटा पूछा है। अब हम इसे अल्फाबेटिकली डिनोट कर लेते हैं। PQ टावर ले लिया और R और S से हमने इसके जो एंगल्स बन रहे हैं शैडो के वो डिफाइन कर लिए। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लूंगी, ट्राइंगल PQS लूंगी, ट्राइंगल PQS। तो वही tan 60 लगाऊंगी मैं, tan 60 डिग्री। सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है मेरा h और बेस है मेरा x। अब tan 60 डिग्री मुझे पता है √3 होता है, इक्वल h अपॉन x। अब पूछा क्या है यहाँ पे, थीटा पूछा है, ठीक है। इसको एज इट इज रहने दो, जिस चीज की जरूरत होगी हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। अब मैं ट्राइंगल ले रही हूँ, कौन सा, PQR। अब मैं पूरा ट्राइंगल ले रही हूँ, ठीक है। ट्राइंगल लिया मैंने PQR। इस ट्राइंगल में मैंने क्या लगाया, tan थीटा लगाया, tan थीटा लगाया। क्लियर? अब वही क्या हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो मेरा h है, अब बेस मेरा 3x है, ध्यान देना बेस मेरा 3x है। अब यहाँ पे कोई भी एक की वैल्यू आप रख लो। मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू रख लेती हूँ। तो देखो यहाँ से देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन √3 होगा। समझ आया? अब मैं ये x के प्लेस पर ये वैल्यू रख रही हूँ, ध्यान से देखते जाना। h अपॉन 3 इंटू h अपॉन √3 रख दी मैंने x की वैल्यू। अब यहाँ से s से h तो कट हो गया, और ये जो डिनोमिनेटर में होता है ये हमारा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा tan थीटा एज इट इज चल ही रहा है, यहाँ हो जाएगा मेरा √3 अपॉन 3। अब आप 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3। 3 को मैं क्या लिख लूंगी,
√3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। एक √3 से √3 काट दो तो tan थीटा मेरा क्या आ गया 1/√3 आ गया। अब आप 1/√3 को क्या लिख लोगे tan 30 डिग्री लिख लोगे, क्योंकि हमें पता है tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि थीटा जो है वो क्या है 30 डिग्री है। तो मेरा क्या आ गया यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन आ गया कितना 30 डिग्री। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन करते हैं, इसको समझ लेते हैं पहले हम। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। यहाँ पे दो चीजें हैं, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है जो 7 मीटर है और बिल्डिंग के टॉप पर कोई है वहां से उसको देख रहा है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बन रहा है टॉप ऑफ अ टावर। मतलब एक टावर है हमारा और एक बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग क्या है छोटी है, क्यों लेंगे छोटी यहाँ पे, क्योंकि वो ये बोल रहा है कि बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होकर वो क्या देख रहा है, जो टावर है उसके टॉप को देख रहा है और वहां पर एंगल कौन सा बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ से हमारा फिगर समझ में आ रहा है कि कौन सी बिल्डिंग छोटी है कौन सी बड़ी है, मतलब टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है, ठीक है। तो बिल्डिंग हमारी छोटी है, बिल्डिंग के टॉप से खड़े होकर देख रहा है वो। तो यहाँ से टॉप से जब वो टावर के टॉप को देख रहा है तो क्या एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बनता है जब हम नीचे से खड़े होकर ऊपर कोई चीज देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ठीक है। अब ये जो है ये टावर हो गया हमारा, ये टावर है और ये हमारी हो गई बिल्डिंग, ठीक है। ये हो गई हमारी बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट हमें गिवन है। अब जब ये 7 है और ये लाइन के पैरेलल ये हो गई हमारी, तो ये भी 7 हो गई। अब मैं इनको नाम से डिनोट कर देती हूँ। ये मेरा PQ हो गया, ये मेरा RS हो गया और इसको मैंने T डिनोट कर लिया। नाउ एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है वो 60 डिग्री, तो कौन सा एंगल है ये वाला, ये एंगल मेरा बन रहा है 60 डिग्री, क्लियर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है, तो कब बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जब वो बिल्डिंग के टॉप पर खड़े होके क्या देखेगा उस टावर के फुट को देखेगा, ठीक है, और टावर के बॉटम को देखेगा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कितना बनेगा, वो बनेगा 45, तो वो यहाँ होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए यहाँ 45 डिग्री क्यों बन रहा है, क्योंकि जहां से खड़े होते हैं वहीं से एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं और हमारे बेस के प्लेन के पैरेलल ले लेते हैं, अगर हम कहीं ऊपर से टॉप से देख रहे हैं तब। तो ये 45 डिग्री हुआ, तो हमारा ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए हमारे जो कि इक्वल होते हैं आपस में। अब हम सॉल्व कर लेते हैं बस। अब ये जो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये भी हमें पता नहीं है, तो हमने ले ली कि ये x डिस्टेंस है और यहाँ पे ये 7 हो गया और इसको मैंने h ले लिया, तो टोटल टावर की हाइट कितनी हुई h + 7 हुई। इतना क्लियर, बस अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्राइंगल ले रही हूँ PSG, ठीक है। अब देखो ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस सेम है। अब मैंने ट्राइंगल लिया पहले PSG, अब ट्राइंगल PSG में मैंने वही tan 60 लगाया, tan 60, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज x, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ h/x। अब tan 60 मुझे पता है √3 होता है h/x। अब इसको ऐसा का ऐसे ही लिख लो, ये हमारे आगे काम में आएगा। सेकंड हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे PQR। अब मैं ट्राइंगल लूंगी PQR, ठीक है, ट्राइंगल लेंगे PQR। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ tan 45 और tan 45 के अकॉर्डिंग आप देखो परपेंडिकुलर हमारा क्या है ये है, तो परपेंडिकुलर मेरी 7 है और बेस है मेरा x, ठीक है। tan 45 1 होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। बस अब इस वैल्यू को कहाँ रख दो, इस इक्वेशन में रख दो। सो यहाँ से क्या आएगा h = x√3। अब x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7, तो 7√3, तो ये आ गई मेरी हाइट। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, अदरवाइज ये भी हमारा आंसर है। क्वेश्चन करते हैं, समझ लेते हैं पहले हम। The angle of elevation of an aeroplane from a point A on the ground is 60 degree. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. एक पॉइंट है जो कि ग्राउंड पर है, A पॉइंट है, गिवन है कि वो पॉइंट आपको A लेना है और एक फ्लाइट जा रही है। तो फ्लाइट को जब नीचे के पॉइंट से देखेंगे दैट मीन्स के एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो मान लो कि वो फ्लाइट जो है यहाँ पर है, ठीक है, ये फ्लाइट जा रही है और ये फ्लाइट का जब इस पॉइंट से हम देख रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 60 डिग्री बन रहा है, ये हमारा 60 डिग्री बन रहा है। नेक्स्ट क्या बोला है, आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड, 15 सेकंड बाद। अब फ्लाइट तो एक जगह रुकेगी नहीं, फ्लाइट तो आगे अपनी स्पीड से जाती रहेगी, तो 15 सेकंड बाद हमने मान लिया कि वो यहाँ आ गई है फ्लाइट, ठीक है। अब आप कहोगे मैम हाइट सेम हो सकती है, नहीं, तो आगे देखो लिखा है इसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब 15 सेकंड बाद अगर एरोप्लेन यहाँ पहुंच गया है तो यहाँ से अगर हम उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएंगे तो वो बोल रहा है कि वो एंगल जो है वो कितना है
30 डिग्री है। ठीक है, इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500 √3 मीटर। अब यहाँ पे देखो हाइट ही गिवन है और कांस्टेंट हाइट है, मतलब जो पहले थी और जो 15 सेकंड बाद थी वो हाइट जो है वो सेम है। ये हाइट सेम है। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया है कितना, 15 सेकंड, हमें डिस्टेंस नहीं दी है। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। हमसे यहाँ पर एरोप्लेन की स्पीड पूछी है, तो स्पीड का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड पूछा है तो ये दो टर्म हमें पता होना चाहिए। ये दोनों टर्म में से एक टर्म हमें गिवन है 15 सेकंड। तो अब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। दैट मीन्स कि ये जो एरोप्लेन के बीच की डिस्टेंस है ना, जो टाइमिंग इनके बीच की टाइमिंग गिवन है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो इनके बीच की डिस्टेंस को हमने मान लिया कि x है, बस हमें x की वैल्यू निकालनी है, फिर हम स्पीड निकालेंगे। तो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ठीक है, और कोई चीज की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पड़ेगी, यहाँ d ले लो और यहाँ e ले लो। अब सबसे पहले क्या लो, ये x है और ये पूरा ये y मान लो, चलो ये y। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले ट्राइंगल ले रही हूँ EAB। ट्राइंगल पहले मैंने लिया EAB, पहले वाला ट्राइंगल ले लिया जहां पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। तो वही tan 60 लिया मैंने यहाँ पे tan 60। परपेंडिकुलर क्या है, जो हाइट है, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 1500 √3 अपॉन बेस कितना है यहाँ पर y है। अब tan 60 √3 होता है 1500 √3, ये सब मीटर में चल रहा है। ठीक है, √3 कट गया, तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू आ गई कितनी, 1500। क्लियर। अब मैं लेती हूँ कितना, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है, तो उसके लिए मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगी, DAC। ठीक है, DAC ट्राइंगल ले लिया मैंने, जिसमें मैंने tan 30 डिग्री लिया। अब tan 30 लिया तो हाइट 1500 √3 है। अब जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, x प्लस वाई हो गई, कितनी, x प्लस वाई। अब हम इसे आगे और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो tan 30 को लिख लेती हूँ मैं, कितना होता है मेरा 1/√3, और ये हो गया 1500 √3 अपॉन, अब y की वैल्यू हमने निकाल ली है ना, तो मैं उसको लिख लेती हूँ 1500। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम लोग, तो ये इधर जाके x प्लस 1500 हो जाएगा और ये √3 3 हो जाएगा, तो 1500 × 3, तो ये हो गया 4500 और ये हो गया x प्लस 1500। बस अब यहाँ से 4500 में से 1500 माइनस करोगे तो 3000 आ जाएगा। करेक्ट, ये क्या है, मीटर में आ गई, ये मेरी क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई है। अब मैं वही स्पीड का फॉर्मूला लगाऊंगी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस मेरी 3000, टाइम मेरा 15। लेकिन यहाँ देखना है ये यूनिट क्या है, मेरी यूनिट है ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में मेरी स्पीड आएगी। ठीक है, तो यहाँ से 200 आ गई, 15 2 30, सॉरी s इक्वल टू 200। अब मीटर पर सेकंड को हमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक है, सो इसका हो जाएगा 18/5 है ना, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये काट दो, 5 4 जा, ये हो गया किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर है, इसकी स्पीड आ गई है एरोप्लेन की। क्वेश्चन करते हैं, हम पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships। ठीक है, दो शिप है हमारी और दोनों शिप वो बोल रहा है कि वो सेम साइड में है और एक साइड क्या है, हमारा लाइट हाउस है। अब कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, कहाँ से, जब वो टॉप से देख रहा है, कोई एक बंदा यहाँ पर खड़ा है और वो टॉप से क्या देख रहा है, ये दोनों शिप्स को देख रहा है जो आ रही हैं। ठीक है, अब और उसकी लाइट हाउस की जो हाइट है वो हमें गिवन है कितनी, 100 मीटर। अब यहाँ से एक बंदा खड़ा है, वो देख रहा है, तो जब हम टॉप से डाउन में देखते हैं तो ऑलवेज हमारे क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है।
तो जब हमारा फर्स्ट शिफ्ट को हम देख रहे हैं तो हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है, सॉरी ये वाला होगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है, और ये होगा हमारा पूरा वाला ये है 45 डिग्री। अब आप यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि मैम आप कैसे पहचानते हो, तो देखो जब एंगल ज्यादा बन रहा है ना तो दैट मीन्स कि वो उसके पास में है, और जो एंगल कम बन रहा है तो वो दूर हो रहा है, ठीक है, समझ आया। तो जो 45 डिग्री है वो आगे वाला होगा और 30 डिग्री जो है वो पीछे वाला होगा, ठीक है। हमारे एंगल्स इसी तरह से होते हैं, ये 90 होता है, ये 0 होता है। अब इसके जस्ट बीच में कौन सा है, 45 डिग्री है, ठीक है। अब अगर आप कहोगे कि 30 डिग्री कहाँ होगा, तो हम एज ए अप्रोक्सीमेट मतलब अराउंड बताएंगे कि 30 डिग्री यहाँ कहीं होगा। तो आप देखोगे कि 45 एंगल जो है वो ऐसे मतलब ऊंचा और ज्यादा बन रहा है और 30 डिग्री नीचे जा रहा है। तो देखो जो चीज दूर होगी ना तो एंगल कम बनेगा, और जो चीज पास होगी उससे एंगल बड़ा बनेगा। इस तरह से हम डिफाइन कर लेते हैं कि 30 डिग्री 45 डिग्री कहाँ पर होंगे। मैं इनको नाम डिनोट कर देती हूँ, ए बी सी डी, सिंपल नाम दे दिए मैंने, जहाँ पे सी डी मेरा लाइट हाउस है और ए और बी जो है मेरे शिप हैं। अब पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, ये दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस पूछी, तो हमने मान ली कि लेट डिस्टेंस इज x, ठीक है। अब ये भी हमें पता नहीं है, यहाँ पे हमने ले लिया y। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे देखो ये जो एंगल है ये एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया, और ये एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो गया। अब सिंपली हम क्या लेंगे, पहले फर्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं, ये DBC जो बाजू वाला बनता है ना, जो किसी भी बिल्डिंग के, टावर के, लाइट हाउस किसी के जिसके नियर ऑफ जो एंगल होता है, हम पहले वही वाला ट्रायंगल लेते हैं, वो इजी पड़ता है, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, तुम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लोगे, तो पहले छोटा ट्रायंगल लेना। तो ट्रायंगल लिया मैंने यहाँ पे DBC, तो वही 10 45 लगाया, सो ये मेरी हाइट जो है वो 100 है और डिस्टेंस मेरी y है। अब 10 45 मुझे पता है 1 होता है, तो यहाँ से मेरे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मेरी लाइट हाउस से जो एक शिप है उसके बीच की डिस्टेंस मुझे मिल गई 100 मीटर। अब मैं क्या करूंगी, 10 30 लूंगी ट्राइंगल में, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 10 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा 100 मीटर है एंड बेस मेरा x प्लस वाई है। देखो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मिला के होगी मेरी फुल डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ x प्लस वाई। अब 10 30 मुझे पता है 1/√3 होता है, ये 100 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे मैंने y की वैल्यू निकाल ली है ना, तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर लूंगी। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, हम आगे सोल्व करते हैं। सो 1 अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं डायरेक्ट, x प्लस 100 इक्वल 100√3, ठीक है। ये 100 को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, सो x इक्वल टू बोथ साइड से मैंने 100 कॉमन ले लिया, सो √3 माइनस 1। अब √3 की वैल्यू हमें पता होती है 1.732 माइनस 1, 100 इंटू 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.732 हो जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73.2 हमारी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं हम। तो क्वेश्चन है, अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर। एक लाइट हाउस है जिसकी हमें हाइट गिवन है 100 मीटर, और एक रो है सॉरी एक बोट है जो वहां पर निकल रही है। तो उसके दो एंगल ऑफ एलिवेशन किस तरह से बनते हैं कि जब उसकी फर्स्ट पोजीशन हमने मान ली कि चलो बोट यहाँ पर है, तो इसको मैंने दे दिया B1 और लाइट हाउस को मैंने P2 नाम दे दिया। तो यहाँ पर जब है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब लाइट हाउस के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। फिर आफ्टर 2 मिनट अब बोट तो एक जगह खड़ी नहीं रहेगी, चलो मान लो कि 2 मिनट बाद बोट यहाँ पर आ गई, तो ये इसकी पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज हुई तो 2 मिनट बाद बोट यहाँ पे आ गई, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज होगा, तो वो उसने दिया है कि वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया कि 60 डिग्री जो मतलब जो बड़ा एंगल होता है वो नियर ऑफ लेते हैं, और जो छोटा एंगल होता है वो हम दूर लेते हैं। अब पूछा क्या है, स्पीड ऑफ बोट पूछी है, तो देखो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब जिसके अकॉर्डिंग टाइम उसी के अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंस निकालनी होती है। तो टाइम हमें कौन सा गिवन है कि जब B1 से B2 पोजीशन पे जा रही है तो उसके ड्यूरेशन में हमारा टाइम लगा 2 मिनट। इन दोनों के बीच का टाइम गिवन है, इसका मतलब
हमें डिस्टेंस भी इन दोनों के बीच की फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि इनकी डिस्टेंस जो है वो y है और यहाँ पर डिस्टेंस x है। अब क्लियर हो गया कि हमें किसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो जिसके अकॉर्डिंग टाइम होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंस निकालनी होती है, तभी हम स्पीड निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर मुझे y फाइंड करना है, फिर उसे 2 मिनट से डिवाइड करने देना है, तो मेरी स्पीड निकल आएगी। अब सिंपली सॉल्व कर लेते हैं पहले, और ये बात भी हमेशा याद रखना कि पहले छोटा ट्राइंगल लेते हैं तो इजी होता है। चलो tan 60 ले लिया, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, कोई ट्रायंगल नहीं लिख रही हूँ। tan 60 100/x, tan 60 पता है √3 होता है, तो 100/x, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू निकल के आ गई। अब x की वैल्यू हमारी कहाँ पे काम में आएगी, जो हम सेकंड ट्रायंगल लेंगे। सेकंड ट्रायंगल लेते हैं जो tan 30 बनेगा, tan 30 लेंगे, यहाँ से tan 30 लेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 100 अब देखो यहाँ पर डिस्टेंस पूरी लेंगे हम, x प्लस वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे हम, तो tan 30 हमें पता है 1/√3 होता है, 100/x के प्लेस पे लिख दूंगी मैं 100/√3 प्लस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो थोड़ा इजी लगेगा, अभी थोड़ा देखने में ना टफ लग रहा है क्वेश्चन को। 100/√3 प्लस वाई इक्वल 100√3। अब क्या करो, y को यहीं रहने दो, ये टर्म को इधर ले जाओ, अब y यहीं रहेगा और मैंने 100 कॉमन ले लिया, तो देखो यहाँ पे क्या बचा 1/√3, पहले √3 आएगा, पहले √3 इसका √3 माइनस 1/√3। अब इनका जब एलसीएम लोगे 100 कॉमन है ही, 3 तो √3 3 हो जाएंगे, 3 माइनस 1/√3, तो ये इक्वल में आ जाएगा 100 इंटू 2/√3। अब क्या करेंगे, ये 100 इंटू 2 मिलके हो गए 200, √3 का हम क्या ले लेंगे 1.732, तो यहाँ से देखो हमारी y की वैल्यू निकल के आएगी 115.72। ये तो आ गई मेरी y की वैल्यू। अब मुझे निकालनी है स्पीड, तो वही स्पीड का फॉर्मूला लगा लो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इक्वल टू 115.72 अपॉन टाइम कितना है मेरा 2 मिनट है, एस इक्वल टू, इसको कट कर लो कितना आएगा, तो ये जो आया इसकी यूनिट क्या होगी, ये देखो ये मेरा मीटर में था और ये मेरा मिनट में था। अब उसने बोला क्या है कि मीटर पर मिनट में ही फाइंड करना है आपको, कोई चेंज नहीं करनी यूनिट, तो हमारा आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको पहले हम समझ लेते हैं। So a car from the top of a tower which is moving towards the tower with a uniform speed, if the angle of depression of the car changes from 30 to 45 degree in 12 minutes, so find the time taken by the car now to reach the tower। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेना, तब हम फिगर ड्रॉ कर पाएंगे, और फिगर बन गया मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो क्या है, एक कार है जो कहाँ जा रही है, टावर के पास जा रही है। एक टावर ये खड़ा है, ठीक है, कार यहाँ पर है, कार यहाँ पर है, पहले तो यहाँ है कार, ठीक है। अब कार हमारी यहाँ पर है, तो यहाँ से हमारा एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। अब कितने टाइम बाद, 12 मिनट बाद, 12 मिनट बाद क्या हुआ, कार यहाँ पहुंच गई, कार यहाँ पहुंच गई, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ टॉप से कोई देख रहा है, इसलिए हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से बनता है, तो जब यहाँ देखेगा तो ये 30 होगा, और जब यहाँ देखेगा तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो वही हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इसको यहाँ लिख देंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। हमारे एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है क्योंकि टावर के टॉप से कार को देखा जा रहा है इसलिए। तो ये जो मेरा पी क्यू टावर हो गया, ये C1 ले लो इसको, ये C1 और ये C2। अब पूछा क्या है, देखो स्पीड कांस्टेंट बोल रहा है कि वो एक ही स्पीड से घूम रही है टावर के पास। तो क्या पूछा है कि टाइम पूछा है कि जब वो कार टावर के पास जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा। अब यहाँ से यहाँ तक आने का तो उसने बता दिया 12 मिनट, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस भी पता नहीं है, तो पहले x ले लो फिर y ले लो, ठीक है। हमें तो डिस्टेंस भी नहीं दी गिवन है ना किसी भी चीज की, ठीक है। अब हमें हाइट गिवन है, कितनी गिवन है हाइट हमें, कोई गिवन नहीं है, चलो h मान लो, क्लियर। अब वही हम पहले क्या लेंगे, छोटा ट्रायंगल,
तो 1045, देखो 1045 बहुत बड़ा काम कर देता है क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से 1 वैल्यू आ गई ना, तो h इक्वल टू x आ गया। ये हमारे बहुत काम आएगा, जो हाइट है वो इसकी डिस्टेंस के बराबर है। अब मैंने ले लिया 1030 लिया मैंने, तो h अपॉन x प्लस वाई, यहाँ पे ध्यान देना हमारी डिस्टेंस टोटल लेंगे हम, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस पूरा है x प्लस वाई। अब 1030 मेरा मुझे पता है 1/√3 होता है, h के प्लेस पे मैं क्या लिख लूंगी, x लिख लूंगी, ठीक है, x के प्लेस पे मैंने x लिख लिया और ये हो गया x प्लस वाई, ठीक है। सो अब यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू x√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया मैंने यहाँ पे। चलिए अब इसको y के फॉर्म में ले आते हैं हम। सो y इक्वल टू हो जाएगा, x कॉमन ले लो, √3 माइनस 1, y इक्वल टू x √3 1.732 माइनस 1, सो y इक्वल टू 0.732 x आ गया। अब देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। उसने बोला था कि जो स्पीड है हमारी, स्पीड कांस्टेंट है, तो फर्स्ट टाइम स्पीड, सेकंड टाइम स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है d1/t1 और d2/t2। अब देखो फर्स्ट टाइम में जो हमारी d1 है वो x है, देखा डिस्टेंस x है, टाइम कितना है 12 मिनट है, इक्वल। सेकंड में हमारी डिस्टेंस y है और टाइम कितना है हमें पता नहीं है, यही हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब y के प्लेस पे मैं क्या करूंगी, या तो x की वैल्यू रख दूंगी, यहाँ से तुम्हारा x कट जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है क्या कर रही हूँ, x इक्वल टू y के प्लेस पे मैंने लिख दिया 0.732 इंटू x, ठीक है, अपॉन t2, यही मुझे फाइंड करना है। x से x कट गया और इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये t2 आ जाएगा यहाँ से, तो मैं निकालती हूँ यहाँ से टाइम t2 इक्वल टू 0.732 इंटू 12, ठीक है। हमारा 8.784, मतलब कि टाइम जो आएगा हमारा 8.8 मिनट ले लो, ठीक है। तो ये जो टाइम कब है, जब कार उस टावर के पास पहुंचेगी तब जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, 8.8 मिनट लगेगा। क्लियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं पहले हम क्वेश्चन को। इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन सन्स एलिवेशन इज, तो सन का एलिवेशन पूछा है एक पोल से, जो कि एक पोल जो है उसकी शैडो का, सॉरी, तो पोल की हाइट हमें गिवन है 6 मीटर और शैडो कितनी बन रही है, 2√3 मीटर की हमारी शैडो बन रही है, ठीक है। सो पूछा गया है वही थीटा पूछा है, यहाँ का एंगल पूछा है हमसे, तो हम इसको अल्फाबेटिकली डिनोट कर लेते हैं PQR। ये आप अपने सेंटेंस में लिख लेना कि जो हमारा कौन सा पॉइंट है, शैडो कितनी बन रही है, शैडो की डिस्टेंस कितनी है एंड इसकी हाइट कितनी है, वो सब आप लिख लेना। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रही हूँ क्या, टेन थीटा ले रही हूँ। सो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मेरा 6 है एंड बेस मेरा 2√3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये टेन थीटा इक्वल 3/√3। अब मैं क्या करूंगी, इस √3 को √3 इंटू √3 लिख लूंगी, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर हमारा 3 होता है, अपॉन में √3, 1√3 से √3 कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि tan की कौन सी वैल्यू √3 के इक्वल होती है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है हमारा tan 60, ठीक है। तो यहाँ से हमारा थीटा की वैल्यू हमें निकल के आएगी कितनी है, थीटा हमारा 60 डिग्री है। एंड क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी हमारे एग्जाम्स में आ चुका है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1/√3। जिसका रेशियो गिवन है, एक रॉड है, वर्टिकल रॉड है उसका और उसकी शैडो का, तो शैडो यहाँ बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन सा एंगल, कितना एंगल बनेगा। तो सिंपल है, ये तो हमारा देखो ABC नाम दे दिए मैंने। अब ये ट्रायंगल ले लो ABC, यहाँ पर हमें रेशियो गिवन है, हमने तो रेशियो में ही लिख लिया उनको, tan थीटा। देखो वैसे नॉर्मली रेशियो में गिवन होते हैं तो x मल्टीप्लाई करके हम एक को x ले लेते हैं, एक √3 x ले लेते हैं, ऐसे लेना है तो ऐसे ले लो, चलो x और √3 x।
अब हम टेन थीटा लगा रहे हैं, तो टेन थीटा हमारा होता है x अपॉन √3x। अब यहाँ पर जो x से x है वो कट जाएगा, तो वही सेम रेशो आ जाएगा 1/√3। 1/√3 हमें पता है tan 30 डिग्री होता है, तो यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन है वो 30 डिग्री है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, समझ लेते हैं पहले हम। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ लेक। ठीक है, ये वाटर पर बात हो रही है, एक लेक है, लेक में पानी है, उस पानी में 60 मीटर ऊंचाई पर कोई है बंदा। ठीक है, तो वो 60 मीटर एबव है। अब वहां से वो क्या कर रहा है, क्लाउड देख रहा है, तो कौन सा एंगल बन रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है क्लाउड को, तो हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो वो कितना बन गया हमारा 30 डिग्री। ये हमारा क्लाउड है। ठीक है, ये क्लाउड है और 60 मीटर एबव से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट मैंने ले लिया P और ये ले लिया Q, ये सरफेस है। ठीक है, ये वाटर सरफेस है हमारी, ये हमारी वाटर सरफेस है। वाटर सरफेस से 60 मीटर एबव पर एक पॉइंट है P, जहां से क्लाउड देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। क्लियर? चलिए, अब क्या बोल रहा है वो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। अब वो इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, वो देख कहाँ रहा है, उसके बॉटम में, किसके बॉटम में, शैडो के बॉटम में। तो देखो, पहले तो आप इसको ही देखो, ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक, ये हो गया 60 और इसको मैंने ले लिया h और ये मैंने ले ली x। अब इस पूरे की शैडो बनेगी, है ना, क्यों, क्योंकि हाइट तो टोटल इतनी है ना, इतनी क्यों है, क्योंकि वाटर लेवल से 60 मीटर ऊपर है और फिर वहां से एंगल बना है, तो ये तो 60 हो ही गया ना, कि यहाँ से एंगल बना, तो टोटल हाइट कितनी है, इतनी है। अब इतनी हाइट की शैडो भी बनेगी पानी में, तो पानी में जो शैडो बनेगी वो यहाँ तक बनेगी, जिसकी हाइट कितनी होगी, इसी के बराबर होगी जितनी ये है, तो ये हो गया h + 60। समझ आया? इसी की शैडो नीचे बन रही है और शैडो को ही वो देख रहा है उस पॉइंट से, तो उसका एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। समझ आ गया? क्लियर है? चलिए, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वही tan 30 लूंगी, सो h/x आ जाएगा। tan 30 लिया मैंने, tan 30, सो h/x, h/x आ गया मेरा, तो 1/√3, यहाँ से h/x। अब जिसकी जरूरत होगी उसकी हम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं tan 60 डिग्री की। tan 60 डिग्री लेते हैं हम, tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री के अकॉर्डिंग हमारा क्या कहते हैं, जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना होगा, h + 60 + 60 होगा। देखो, अगर ऐसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो हम ये भी पता है हमें कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज कर देते हैं, तो किस तरह करते हैं हम, ये एंगल जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसका जो परपेंडिकुलर है वो ये है, तो ये h + 60 और 60 तो h + 120 हो जाएगा और ये x है हमारा। समझ आ गया? अब सॉल्व कर लोगे, ये h + 60, तो ये पूरी हाइट हो गई और ये पूरा बेस हो गया। अब रख लो, तो हाइट मेरी है h + 120, h + 120 और बेस है मेरा x। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, x के प्लेस पे वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, tan 30 हो जाएगा मेरा √3, मैं x का मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ। ठीक है, x = h + 120। अब मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। मतलब मुझे 60 + h फाइंड करना है, मतलब मुझे h फाइंड करना है, तो x के जगह पे मैं h के फॉर्म में x की वैल्यू रख दूंगी √3। अब x की वैल्यू क्या आएगी, h√3 आएगी, h√3 = h + 120। ये हो गया 3h, ये h इधर ले आओ, 2h हो जाएगा, फिर h = 120/2। तो यहाँ से मेरी जो हाइट आई वो कितनी आई, 60 आई। लेकिन पूछा क्या है उसने, फ्रॉम दी सरफेस ऑफ वाटर, तो सरफेस, वाटर का सरफेस यहाँ से है, यहाँ से नहीं है, तो आप 60 में 60 ऐड करोगे तो टोटल हाइट आएगी मेरी 120। टोटल हाइट कहाँ से, फ्रॉम दी सरफेस ऑफ वाटर होगी मेरी 60 + 60 = 120। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चंस जो मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हैं, आप इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर क्वेश्चन सेम टू सेम तो नहीं आते हैं, बट कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है और हमें पैटर्न समझ में आ जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो हमारे बहुत हेल्पफुल होते हैं। अगर आपको कुछ भी डिजिट चेंज होती है, नंबर चेंज होते हैं, तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगभग 3 या 4 तरह के पैटर्न के क्वेश्चन थे जो मैंने सारे इसमें ले लिए थे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।